गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार, दोते वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार, तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सा, जाके पद रंज परसता, हंस उतरे जवे पा, शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम, नित्य प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख, सब धरती कागज करूं, सब वन कलम करा, सात समुंदर शाही करूं, सतगुरु गुण लिख्या, रग रग रोम रोम का खूनी, पग पग दावा मेरे, बदला दिया कदे नहीं चोट, जाता मुझको घेरे, मुझ में इतना बल का के गाऊं गला पसा, आवंदारे विनती, पढ़ो रे हूँ दरबा, बेगा बेग पधार जो, दिलन की जो को, अपनो काम संभाल जो, नीतर बूंदियो। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहा है कि अपने को जैसे आत्मा मन को समझा रही है कि हे मन, तू परमात्मा की भक्ति में लग, और यदि भक्ति में नहीं लगा तो फिर 84 गर्भ कुंड और नरक कुंड का दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए तू परमात्मा के भजन भक्ति में लग। जब मन कहता है, आत्मा कहती यदि तू नहीं लगेगा तो फिर जैसे तू मुझे नरक में ले जाना चाहता है वैसे मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे गुरु महाराज का ज्ञान मिल गया है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। जब इतनी बात मन को बोली आत्मा, और मन को अच्छा नहीं लगा, बोले आज तक मुझे किसी ने भी मना नहीं किया कि साथ में नहीं चलूंगी। जब मन कहता है कि मेरे पास इतनी सारी फौज है, इतने दल है, और तुम मुझे जीतने की बात करती हो या मेरे साथ चलने की बात नहीं करती हो कि नहीं चलूंगी, तब मन अपनी फौजें बताता है कि मेरे साथ में कितने दल है, कितनी फौज है और कितना है, और मेरे पास में तो 5 विषय रूपी ऐसे बाण है, योद्धा है, और ऐसे मेरे पास लक्षण है जो एक भी यदि मैं छोड़ दूं तो पूरी सृष्टि को ढेर करने जैसे, और जैसे लोभ को छोड़ दूं
एक इस बाण को तो पूरी सृष्टि को ढेर कर दे हैं। तो ऐसे ही मन अपनी फौजें बता रहा है, तो अपने को विचार करना है कि अपने पास में मन की फौज है, मन है या आत्मा है और आत्मा की फौज है। तो महाराज फरमाते हैं, मन कहता है कि मेरी फौज अपार बांक में कब लगे वरणों के परगट के गुप्त नाम दरियों के धरणों। मन कहता है मेरे पास इतनी फौजें हैं, इतने नाम तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मेरी फौज अपार और भांक में कब लग वर्णूं। मेरी भी इतनी फौज है कि मैं उसका वर्णन तक नहीं कर सकता, बखान तक नहीं कर सकता, इतनी फौज है। और के प्रगट के गो, कितनी तो प्रगट में है ये जो मैंने बताई है, और कितनी गुप्त है। जैसे अंदर में कई तरह के विचार आते हैं, वो गुप्त है। अंदर में मार, अंदर के विचार जो अपन जैसे बोल देते हैं मुझे गुस्सा आ गया, तो वो बाहर दिख गया, क्रोध आ गया। लेकिन कई बार ऐसे होते जो अंदर में गुस्सा आ जाता है जिसको बाहर देख ही नहीं पाते। फिर वो क्या है, वो इसके ही है, मन के। इसीलिए मन बोलता है कहीं तो प्रगट में है और कहीं गुप्त है। तो अपन सोचते सिर्फ प्रगट का नहीं करना है, लेकिन गुप्त है उसका, वो भी मन का ही है। और नाम धरियों के धरनू, कितने ही तो नाम धरा है और कितने के धरे ही नहीं अभी तक, नाम भी इतने हैं के सूतो ले मारे बोल चालतड़ा सोई, गुपत से लेवे बाण चेत सो सके न कोई। के सूतो ले मार, मैं नींद में भी, अब कहते चलो बाहर का तो मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन नींद में भी सोते हुए मार लेता है। सपने के अंदर है, वो भी मन के ही साथ है। यदि सपने भी आते ना, हाँ 3 बजे के बाद में जो आते वो जंजाल होते हैं, जो अपने को उठाने के लिए आते हैं कि भाई उठ जा, टाइम हो गया है भजन का, भजन कर ले है। और जो उससे पहले आते हैं या जंजाल जो भी है, तो वो सब मन के हैं। और वो भी इसीलिए आते हैं कि मन इसमें लगा रहे, नींद में भी सपने में भी। तो सूतो ले मार बोल चालतड़ा सोही, बोलते हुए भी, बातें करते करते, ज्ञान करते करते उसमें भी मैं चला जाता हूं। ये मारना, किसी विचार में चला जाना, ये मारना। बोल चालतड़ा सोही, चलते हुए भी चलता सिर्फ शरीर है और मन अपने हिसाब से चलता रहता है। और गुप्त से लबे बाण, और काफी इतने बाण मेरे ऐसे हैं जो गुप्त चलते अंदर में, जो मन से चलते रहते विचारों से रात दिन। और चेत सो सके न कोई, और ऐसे विचार अंदर लाकर डालता हूं कि उसी में लगे रहते हैं, उसको चेतने नहीं देता कि नहीं ये विचार तो अच्छे, मैं सोच लेता हूं पहले ही है। ये भी सोचना मन के ही विचार है, ताकि भजन में ना लगकर इसमें लगना। नहीं तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, जैसे जैसे अपने आप होता जाएगा, चलता जाएगा।
और नहीं तो ऐसे ये मन पहले से विचार करने लग जाता है, मैं अपने लिए ये करूँगा, बच्चे के लिए ये करूँगा, वहाँ जाऊँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा। और वो होता थोड़ी है उसी टाइम, वो तो सही समय आने पर वैसे वैसे होता है। लेकिन मन तो पहले सोचता है ना, 50 साल के पहले की सोच लेता है और सोचता रहता है। मन को अच्छा भी लगता है कि हाँ ठीक है मैं सोच रहा हूँ, और वो ऐसे विचार नहीं करने देता कि अरे भक्ति का करना अभी तो, जो इस सब समय आएगा तब हो जाएगा अपने आप है। के काम क्रोध मद मत्सर लोभ अहंकार सरीसा, तरक तमो गुण बाद रीस अज्ञान खवीसा। मन कहता है काम क्रोध मद मत्सर लोभ अहंकार तरक तमोगुण वाद विवाद रीस अज्ञानता, ये सब मेरे सेवक है। ये जितने भी हैं वो मन के सेवक। अब अपने को विचार करना है कि इसमें से और इनमें से कौन से सेवक अपने पास में नहीं है। यदि ये अंग लक्षण अपने पास में नहीं है तब अपने ऊपर मन का राज नहीं है, और यदि ये है अपने पास तो फिर मन का राज है। ये विचार स्वयं को चेतने के लिए ये मन की राड और साध लक्ष्य अपना विचार करने के लिए, और 1000 बार भी इसको पढ़ना नहीं है, विचार करना है। पढ़ना तो सिर्फ सा का पट 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 पढ़ सकते हैं अपन, लेकिन विचार करने के लिए अंदर में देखना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे बाण है मन के पास के एक बाण सो मार ली सकल शिष्ट को आय, ऐसा पांचों बाण रे मेरे संग रहा। मन क्या कहता है कि यदि एक बाण भी इनमें से मैं छोड़ दूं तो पूरी सृष्टि को मार सकता हूं। और सही है, फिर तो मेरे पास में ऐसे बड़े 5 है बाण, एक बाण से इस सृष्टि को ढेर कर सकता हूं। मेरे पास में से 5 बाण हैं, और बाकी के है वो तो है ही है के 3 ताप 9 मायली 14 छूटा बाण, जीत सके कुण जग में करो बात मुझे आन। मन कहता है मेरे पास ये ऐसे और योद्धा है जो 3 ताप यानी तन ताप, तन को चाहिए आराम सुख है, ये भी एक ताप है, और तन ताप और मन ताप, मन को चाहिए धन, ये ताप है, और आत्म ताप यानी मान और बढ़ाई। समझ लो यदि तन और मन का छोड़ दिया तो आत्म ताप जिसमें मान बढ़ाई, वो किसको नहीं चाहिए? अपने को तो ये सभी चाहिए हैं, इनमें से एक ही नहीं दूर है, लेकिन ये भी मन कहता 3 तापों के साथ में है, जब तक भी मेरे ही पास है, मेरी आज्ञा में है, और
3 ताप और काम क्रोध मद लोभ, 5 विषय और 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 14। और ये सबके पास में है। तो मन कहता है फिर इतने सामने होते हुए मेरे तक कौन पहुंच सकता है? मन कहता है ये मेरे पास योद्धा है तो मेरे तक कौन आएगा? पहले इनसे तो छूटे फिर मेरे पास आए। और मन बोले मगरूर में गिनत न राखे का, केता जुग में पच गया एक ताप के माय। अपने को विचार करना है। मन कहता है, मन बोले मगरूर में, क्योंकि इसके पास में इतनी फौजें हैं तो मगरूरी में तो बोलना ही है। मन कहता है अभिमान से कि गिनतन राखे काय, मैं किसी को क्या गिनूं, क्या मानूं कि कहता जुग में पच गया, कितने ही आकर पच कर चले गए। और एक ताप के माय, यानी एक ताप के अंदर, फिर मेरे पास तो इतने 3 ताप है, एक ताप के अंदर ही पच कर चले गए। कोई सिर्फ तन ताप में ही खाऊंगा पीऊंगा ऐस मौज करूंगा, बस शरीर को आराम से रखूंगा, ये तन ताप और मन ताप, और फिर मन को, और फिर आत्म ताप। एक ताप के अंदर ही पूरी सृष्टि ढेर है। इसीलिए मन मगरूरी से कहता है कि ऐसा कौन है जो मेरे पास आए। वो सोचे कि एक हमारे दूत सो पचे अनंता लो, मोलग को कुण आवसी एक न जीते कोई। मन कहता है जब मेरे एक दूत से कोई नहीं जीत सकता, एक दूत में ही सब अनंत ही पचकर उसमें मर जाते हैं, तो मेरे दूर कहाँ पहुंचेंगे? मेरे पास कौन आने की हिम्मत करेगा? हैं? और एक न जीते कोई, मेरे तो एक ही दूत को नहीं जीत पाते, तो फिर मेरे पास आने की तो बहुत टाइम है। के लाडू बाटू बापेड़ा पच पच मरे अनाक, मेरे जोध लोभ की ऐसे सके नहीं धाक। देखो मन कितने अहंकार से कहता है, कहेगा क्यों नहीं, क्योंकि इतनी सारी फौज है। यदि बाहर यहाँ पर 1-2 सीट मिल जाए, क्या बोलते हैं उसको, तब भी उसको घमंड रहता है कि मेरे पास इतना है, वो है, पावर है। इधर का नासवान का कुछ टाइम के लिए तब भी, तो फिर ये क्यों नहीं कहेगा? ये तो अनंत युगों से राज करते हुए आ रहा है और इसको पता है आज तक मेरे सामने कोई आया नहीं है। कि लाटू बाटू वापड़ा, जैसे अपन कहते ना लल्लू पंजू, ऐसे मन बोल रहा है कि लाटू बाटू वापड़ा पच पच मरे अनाक, बिगर काम ही पच पच कर मर जाते हैं। और वास्तविकता यही है। और ये चीज अपने को कब मालूम होती है कि बिगर फालतू ही अपन पच रहे थे, सोच रहे थे, कर रहे थे, वो सब अंत समय में पता चलता है। जब यमराज आता है ना, तब जब चलने का समय आता है ना, तब अपने को पता चलता है कि अरे मैं क्या सोच रहा था कि मेरे कारण ही सृष्टि चलती है,
मैं चलाता हूं तभी चलती है, क्योंकि मैं यानी काल, काल तो यही कहता है मैं चलाता हूं तब चलती है। और फिर आत्मा आखिर में रोती है कि वास्तविक में चलाने वाला कौन है। लेकिन ये अंत समय में पता चलती है, फिर उसके बाद में अपन कुछ कर नहीं सकते। के पच पच मरे अनाक, मेरे जोध लोभ की ज्यादा तो क्या है। यदि एक लोभ की एक बाण छोड़ दूं तो भी संसार मार नहीं सह सकता है। लोभ किसको नहीं है। बच्चे को भी बोल दो तो बोले 10 वाला नहीं 100 वाला नोट दे दो है। और महाराज भी बन जाएंगे तो पहले से ही तय कर लेते हैं कि आप बोल दो कितना दोगे, उसके बाद में ही चलते हैं। ज्ञान का भी सौदा है, यही हो गया। कहने में पर वचन परे के वचन, जब पराये वचन है तो फिर अपन पैसे किस चीज के, सौदा किस चीज का। महाराज के ज्ञान का कभी सौदा होता है क्या। अपन तो बोलते शब्द अनमोल होते हैं, जिसका कोई मोल नहीं होता फिर मोल किस चीज का है? और यदि अपन जाते एक रात के इतने रुपए लेंगे भजन बोलने के, फिर वो तो महाराज के शब्दों का मोल कर रहा है जो अनमोल है, और अपन मूर्ख उन शब्दों को मोल लगाते हैं। उसका भी जवाब देना पड़ेगा उधर, क्योंकि अनमोल शब्दों के मोल कौन लगा सकता है। ये तो परहित के लिए है, परमार्थ के लिए है। फिर मोल लगाने वाले कौन होते बीच में हैं? जो पराई चीज है उसका आप मोल लगा सकते हैं, तो वो भी सब मन के हैं। के मानसिए सब घेरिया, सुर नर मुनि दे, 3 लोक 14 भवन, करे हमारी सेव। मानसिए सब घेरिया, और ये मान सिंह जी किसको नहीं चाहिए हैं? ये अपन सबको घेर कर रखा है हैं? और सुरनर मुनि देव, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे मुनि हो, सबको वो चाहिए। और 3 लोग 14 भवन, 3 लोग 14 भवन में जितने भी प्राणी मात्र हैं, अपन सबको इसीलिए मन कहता करे हमारी से। वो भी चाहिए तो वो भी मेरे ही सेवक है, वो भी मेरा ही सेवना कर रहा है, सेवा कर रहा है। के रानी मेरे बोत है, पटरानी गरे आस, सुर नर मुनि जुग के, सब गल गाली फांस। सिर्फ ये स्त्री मैंने छोड़ दी जिससे शादी की थी, उससे क्या होगा है? उसको तो चाहे छोड़ो और ना छोड़ो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? शादी वाली कौन सी तकलीफ दे रही है? वो तो उल्टा सहयोग ही कर रही है। कपड़े धुले हुए मिलते, भोजन बना हुआ मिल रहा है, कहीं जाते तो कपड़े तैयार मिलते, सारी चीजें मिलती है और भजन में भी सहयोग करती है, उठ जाओ भजन कर लो है। मन भी कह देता आ जा सो जाते, तो भी बोलती है उठ जाओ भजन में लग जाओ है। तो वो तो सहयोग ही करती है, लेकिन जो अंदर में बैठी है ना रानी और पटरानी सारी, वो प्रॉब्लम कर रही है, उसको निकालना है। उसको तो अपन निकालते नहीं, उसको तो बोलते नहीं आ जा, 2 से 4 आएगी तब भी चलेगी है। अरे ये वाली
कि रानी मेरे बहुत है। मन कहता है रानियों का तो पता ही नहीं इतनी है? और पटरानी गर आस, लेकिन सबसे बड़ी पटरानी होती है जो कवर को पैदा करती है, उसको पटरानी कहते हैं। तो पटरानी वो कौन सी है? आस। बस एक आस है ये हो जाए, एक आस है ये हो जाए, ये आस। अब भक्ति में नहीं, संसार में। भक्ति में तो होती ही नहीं है। भक्ति में तो बस प्रेम से चलते रहने का मार्ग है, उसमें ना आस है ना निराश है, कुछ नहीं है। और पटरानी गरास सुरनर मुनि जुग के। अब अपन सोचते कि देवताओं को क्या आस होगी, उनको भी स्वर्ग का सुख चाहिए, बेकुट का चाहिए और उससे ज्यादा चाहिए। बस ये आस है बेकुट मिल जाए बस है। आस तो आस ही होती है। और सुर नर मुनि, और मुनि होते मुझे होनकाल की प्राप्ति हो जाए, वो इतने टाइम तक हो जाए, मैं ऐसे रहूं वैसे रहूं, ऐसे करके ये आस है बस। और सब गल गाली फांस, सबके गलों में ये फांस। अपन छोटे हैं तो ये आस करते संसार में, और सुरनर मुनि देवता वो आस करते हैं। लेकिन आस आस होती है कि तू क्यों डूबे बापड़ा हम सूतेंग समान, बड़ा बड़ा ऋषि पाड़िया शिव सिंगी ऋषि जाय। अब मन कहता है निराश होने की जरूरत नहीं है, पहले सुनना है विचार करने के लिए। इसका भी उपाय होता है, रोग होता है ना उसकी दवा होती है? अभी आत्मा का गुरु महाराज का पराक्रम तो बाकी है, लेकिन ये अपने को विचार करने के लिए है कि ऐसे विचार आते हैं, इसका मतलब अपन मन के साथ है। तो मन को राज नहीं देना है, फिर अपने को निर्णय करना है कि किसको राज देना है? लेकिन सुनो दोनों तरफ दलील पड़ती है, इसीलिए ज्ञान दोनों तरफ का होना चाहिए। सुनना भी चाहिए मन का भी, ताकि कहीं ये मन के विचार ना आ जाए। सावधान होने के लिए, जैसे लड़ाई पे जाते हैं ना, तो दुश्मन की भी सारी जानकारी रखनी पड़ती है, ताकि कहीं अपन उसमें चूक ना हो जाए उसको जीतने के लिए। तो इसके लिए भी गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं कि सारी उधर की भी अपने को समाचार मिलते रहें, और अपनी तरफ से भी तैयारी होती है वो अलग से है, लेकिन उधर की भी। तो इसीलिए मन के भी विचार करने के लिए कि कहीं अपन इसके साथ में नहीं है। तो तू क्यों डूबे बापड़ा हमसू तेंग समाय, इसीलिए मन कहता है तू क्यों डूब रहा है ऐसे बोलकर आत्मा, और मेरे से कौन सामना कर सकता है? बड़े बड़े ऋषि मुनि सब सिंगी ऋषि जाय, शिव यानी शंकर भगवान वो भी मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो गए थे, हैं? तब उससे हनुमान जी महाराज दत्तात्रेय जी पैदा हुए थे शंकर भगवान के अंश से। और हमसु तेंग समाय बड़ा बड़ा ऋषि पाड़िया शिव सिंगी ऋषि जाय। सिंगी ऋषि को भी मैंने ध्यान खोलते ही हर लिया था, है? तो फिर हे मन, ये आत्मा तेरी क्या बात है? मन कहता है कि जन सुख राम मन उगताया, अबे का कई जे करी जे, किस विध शरण पकड़ गे रही है, किसी विधि लीजे। अब आत्मा कहती है परमात्मा, मन ऐसे करता तो अपने को क्या करना है? ये करना है जैसे आत्मा पुकार करती है परमात्मा से
तो ऐसे ही अपने को ही पुकार करनी है। आत्मा कहती है जन सुख राम मन उगताया, अब कहो का कीजिए, अब क्या कर सकते हैं। इस मन का किस विध शरण पकड़ के रहिए, और शरणा कैसे लेना है, और नाम किसी विध लीजिए, और फिर भक्ति कैसे करनी है। मन तो बोलता है ये सब मेरे हैं, के क्यों को क्यों कहे मन ने माई, सूतक सूत चलावे, किण सू जाय कहूँ को कैसे, मोपत केण ने आवे। के क्यों को कहूँ कहे मन माही, हे परमात्मा अब मैं क्या कर सकता हूँ इस मन का। और सूतक सूत चलावे, और सोते हुए ये कई तरह के ऐसे विचार कर लेता है, नींद में भी, सोते हुए भी आराम से नहीं सोता है। और किण सू जाए कहूँ कहो कैसे, और ये मेरे मन की पीड़ा, अंदर की पीड़ में किससे जाकर कहूँ कि ये मन मेरे साथ ऐसा कर रहा है। क्योंकि पहली बात ये मन ऐसा विचार ही नहीं आने देता कि किसी को बोलना चाहिए क्या है, क्योंकि अपने को महसूस ही नहीं होने देता कि ये अपने को पीड़ दे रहा है क्या है। इतनी मीठी मीठी पीड़ देता है, और इसीलिए जैसे अपने को लगती है नहीं नहीं ये तो मेरे लिए अच्छी है, इसीलिए मन बोल रहा है? तो हे, लेकिन महाराज मते आत्मा विचार करती है कि ये मेरे जो मन की पीड़ है, ये मन के साथ जो मेरे को मन कष्ट दे रहा है, ये पीड़ मैं किससे जाकर कहूँ। और यही चीज होनी चाहिए है। महाराज ने पद भी बनाए ना है, ओ दुख किण सू कहिए, ऊंडी मार मरम तन माही, और किण सू कहिए है। तो ये बात सही है। और मन ये पल पल आकर मुझे घेरता है, तो ये सही है। महाराज ने कितनी विनती की है, वो विनती के पद ऐसे नहीं बनाए महाराज ने, वो अपने लिए बनाए कि मैंने भी ऐसे विनती की है, तो पीछे अपने को भी यही विचार करके परमात्मा से विनती करनी है। क्योंकि रोए बिगर तो माँ दूध नहीं पिलाती, तो फिर परमात्मा कैसे आएंगे। पुकारे बिगर तो अपन भी बाहर भी कोई सहायता नहीं करता है। के कया सुन्या बिरथा सब जाने, ऊपर कर से कोई, जन सुख राम बको घर बारे, साये गुरा संग होई। महाराज फरमाते हैं कि कया सुन्या बिरथा सब जाने, यदि किसी को अनजान को जाकर बोले मन मेरे साथ ये करता है, तो क्या बोलेगा वो कि शायद पागल है ये है, इसीलिए बकवास कर रहा है, चलो ठीक है जाओ। और कया सुन्या वीर था सब जाने, ऊपर करे से कोई, ऊपर से हंसी उड़ाते सब, लेकिन जन सुख राम बको घर बारे। महाराज माते चाहे घर में या बाहर, साय गुरा संग होई। सहायता कहाँ होती है, मन कहाँ मरता है, सतगुरु की शरण में। वही रास्ता बता सकते हैं कि अपने को कौन सा रास्ता पकड़ना है और कैसे चलना है। के हरिजन कहे ज्ञान सब गावे, सतगुरु सम्मन कहिए, दुख सुख जाय कहे जन आगे, फिर शरणागत रहिए। के हरिजन कहे ज्ञान सब गावे, सब संत भी कहते हैं,
जो परमात्मा के जन है वो अपने को यही समझाते हैं, और सतगुरु सम्मन कोई, सतगुरु के समान कोई अपने जीव का संगी नहीं है। और नहीं है तो देखो, यदि है तो शरीर या बाहर माया चैन जो भी है, देखो संगी है क्या? आत्मा के सभी स्वार्थ के संगी। जब तक शरीर स्वस्थ है ना, नहीं आप एक दिन भी चले गए तो घर का काम कैसे होगा? आपके बिगड़ थोड़ी रह जाता है। और जब वही अपन खाट पकड़ लेते तो बस ये चले जाए तो सुधर जाए। अरे इनके बिगड़ तो एक पल भी घर में सब कुछ रह जाता था, क्या हुआ? क्योंकि स्वार्थ खत्म, इसीलिए फिर शादी जैसी बात हो जाती है। और फिर उसी स्वार्थ में अपन क्या समझते हैं कि नहीं मेरी पूछ है ये तो, कि सभी मुझे चाहते हैं, मुझे नहीं स्वार्थ को चाहते हैं। और देखो पीछे रोते तब भी क्या, बूढ़े जाते कोई बात नहीं जी वो तो चले गए, देखो याद तो आ रही है लेकिन शादी जैसी बात है, आप तो जानते ही हो, क्योंकि बूढ़े हो गए थे, वो भी अच्छे हो गए, हम भी फ्री हो गए। और वही जवान चला जाए तो अब ये पीछे कमा कर कौन लाएगा? रोते तब भी ऐसा, बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा? और छोटी उम्र में बीवी चली जाती है तो अरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? बच्चे छोड़े अभी बड़े हो जाते फिर जाते तो तकलीफ नहीं है, मतलब फिर जा सकती है। फिर किसके लिए रो रहे? स्वार्थ के लिए। और अपनी भूल यह होती है कि सब मुझे रो रहे हैं, नहीं। तो इसीलिए साई गुरा संग होई, लेकिन सतगुरु महाराज के पास तो जाते ही नहीं है। ये अंदर वाला दुख लेकर, काल जम से छूटने वाला दुख लेकर ये तो जाते ही नहीं है। के हरिजन कहे ज्ञान सब गावे, सतगुरु सम्मन कहिए, सुख दुख जाय कहे जन आगे, फिर शरणागत रहिए। हरिजन कहे ज्ञान सब गावे, जो सब संत कहते हैं, ज्ञान कहता है कि सतगुरु सम्मन कहिए। तीन लोग में सतगुरु के समान कोई नहीं है। महाराज जी फरमाए ना, अपन बोलते हैं ना हमेशा कि सतगुरु सा कोई शेणन देखा, ना कोई इन समदाता वे। तीन लोग फिर सब हम देखा, गुरा बिना दोजक जाता वे। तीन लोग में घूम कर देखा मैंने कि गुरु महाराज के बिगड़ सब दोजक यानी नरक में जाते हैं। अपन बोलते हमेशा, लेकिन विचार नहीं करते कि महाराज क्या फरमा रहे हैं। बस मेरे को ये भजन बोलना है गुरु महिमा का है, लेकिन इसके पीछे इन शब्दों में महाराज का वो प्रेम और भाव कैसा है कि वो नहीं पता। वो तो मैंने 5 मिनट में उसको पूरा कर दिया। पूरा कहाँ कर दिया? पूरा छोड़कर शुरुआत तक नहीं करते अपन उसकी। यदि एक शब्द की शुरुआत कर देते ना, तब वो जरूर लगता है कि पूरा होगा, लेकिन शुरुआत ही नहीं करते अपन तो। के सुख दुख जाए कहे जन आगे, सुख दुख कौन सा? अपन संसार का सुख दुख है। अरे ये तो वैसे ही पूरा हो जाएगा। जब हीरो की खान खुल जाती है ना, तो हींग को अलग से कमाने की जरूरत नहीं होती है, वो तो उन रुपयों में से ऐसे ही आ जाती है सारी सुविधा है। लेकिन गुरु महाराज के पास जाकर ये आत्मा का ये सुख दुख बताना है कि ये मुझे 84 का मन का जो दुख दे रहा है ये कैसे छूटेगा,
और मुझे परम सुख की प्राप्ति कैसे होगी? हे गुरुदेव, मुझे ये बताइए, मुझे ये चाहिए। और बाकी यहाँ की वो तो महाराज ऐसे ही सुविधा कर देंगे, उसकी सोचने की भी जरूरत नहीं है, चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। चिंता क्या, मन चित्या कारज करे गुरु गोविंद महाराज। मन में आए बिगर पहली ही पूरी हो जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं है, है? क्योंकि जिसके पिता ऐसे हैं, सर्वे शक्तिमान सर्वे चीज देने वाले, जिनके पास है बस अपने को लेने के जैसे लायक बनना है, फिर सारी सुविधा अपने आप आगे से आगे, और जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा मिल जाएगी इतनी। तो फिर शरणागत रहिए और फिर सदगुरु के शरण में रहना है, ये सुख दुख मांग कर। के गुरु सो करे पुकारे मारे भव सागर त्यारे, मन के ती को बात छिनक में जुग उदारे। के गुरु सो करे पुकार और मार भव सागर त्यारे, गुरु महाराज से जाकर प्रार्थना करे, पुकार करे अंदर में भी। और गुरु महाराज को ऐसे नहीं, हजार को सतगुरु बसे सुरती दो पटाई, वो अपने पास में ही है, ऐसा समझे दूर नहीं है? और उनसे पुकार करे हमेशा, वो दूर थोड़ी होते जो उनके पास जाकर ही कहेंगे तब होगा, उनको कहीं पे भी याद कर सकते अपन। और मार भवसागर त्यारे, मार कर भवसागर से त्यार देते हैं। जो मर रहे हैं अपन वैसे ही डूब रहे हैं, तो ऐसे सतगुरु उबार लेते हैं। और मन कहती एक बात, मन की तो बात ही क्या है, ये तो है ही क्या सतगुरु के पराक्रम के सामने है। और छिनक में जग उदारे, एक पलक में संसार का उदार। तो देखो आगे के दृष्टांत उदाहरण देखो, राजा जनक जीते जी विदे, और जब धाम पधारने का समय आया तब धर्मराज जी ने उनको पहले बुला लिया। बोले आप तो वैसे ही पधारेंगे ऊपर, तो एक बार इधर होते हुए भी पधारिए हैं, और फिर वापस तो आएंगे नहीं। जब धर्मराज जी के उधर से बोले कोई बात नहीं, एक दिन बाद में जाएंगे, एक दिन पहले ही सही चलो, हैं? क्योंकि उनको तो आने जाने की तो टेंशन ही खत्म हो जाती है पहले ही, क्योंकि मरना से सब जग डरे मारे मर्या आनंद, क्योंकि वो तो पहले ही वहां पे शिफ्ट हो करते हैं, तो उनको क्या टेंशन है, चाहे कभी भी जाओ। और जब पहले गए तो पहले नरक दिखाया। बोले महाराज यदि भजन भक्ति नहीं करते तो इसी नरक की प्राप्ति होती है। और जैसे ही वो ऊपर से खिड़की खोली और वो सारे जीव हाथ जोड़कर, सुखिया संत की छाया पड़े जमपुरी में जाए, जीवारी ज्वाला बुझेर क्रोध जमा रो जाए। और जैसे ही संतों की छाया उनके ऊपर हुई और एकदम से शीतलता आते ही, उन्होंने हाथ जोड़ते ही, संतों का हृदय कोमल होता है, और उनको दुखी देखा और बोले इनको यहां से फ्री करना ही है, नहीं तो मैं इनके अंदर चला जाऊंगा इनके साथ में। इतना बोलते ही सब बेड़ियां खटाखट खुलकर सब आजाद है। ये छिनक में जुग उदारे, ये संतों का पराक्रम। बोलो नरक से तो मन की तो बात ही क्या है,
और एक रानी पिंगला जो इतनी भक्तिवान, ये सत की भक्ति, और जिस दिन वो सुबह शरीर छोड़ी उस दिन सूर्य उदय से लेकर अस्त तक जितने भी जीव, चाहे कीड़ी मकोड़ी, कुछ भी पशु पक्षी जीव जितने भी शरीर छोड़े वो सारे मोक्ष में उसके भजन के प्रताप से। बोलो, भजन किए बिगर भेज दिया वो सत का पराक्रम, पावर का। तो इसीलिए आत्मा के महाराज फरमाते हैं कि मन की तो बात ही क्या है, लेकिन अपन बोले हैं मन के राज में ही खुश हो रहे हैं। मन का राज से नहीं, आत्म राम से, राम राज से खुश होना है, मन के राज से नहीं। आत्मा को राज देना है ये के जन दिया उपदेश भेव मेरे मन भावे, जन सुखिया जब दौड़ शरण सतगुरु के आयो। के जन दिया उपदेश, जब संत महापुरुष उपदेश करते हैं, और भेव मेरे मन भायो, महाराज मते मुझे भी ये भेद अच्छा लगा मन में, तो फिर अपने को भी अच्छा लगना चाहिए। और मेरे मन भायो जन सुखिया जब दौड़ शरण सतगुरु के आयो। महाराज मते जब मैं दौड़कर सतगुरु की शरण में आया तो फिर अपन को क्या करना है, वही जो महाराज फरमाते, वही अपन को भी ज्ञान धारण करना है सतगुरु से। के सतगुरा जी सो अर्जी सब संता सो विनती, सतगुरा सो प्रणाम बिरद तुम्हारो जान के साय करो हरे आन। अपने को भी क्या करना है कि सतगुरु जी सु अर्जी, सतगुरु महाराज से अर्जी विनती है, पुकार है, और सब संता सु विनती, और जितने भी संत है उनसे विनती है कि मेरे ऊपर प्रेम बनाए रखे। और सतगुरु सु प्रणाम, और सतगुरु महाराज से प्रणाम, और बिरद तुम्हारो जान के, हे सतगुरु मैं भक्ति भजन नहीं कर सकता, आप अपना विरद विचार कर और जान के सहाय करो हर आन। हे परमात्मा आप सहायता करो। महाराज ने भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया, किया ना, और ये अपने को सबको पता है, लेकिन फिर भी बोलते नहीं मैंने नहीं किया। बस आप अपना विरद जान के मेरी सहायता करना। करके भी नहीं किया, लेकिन अपन तो नहीं करके भी करते हैं। मैं तो बहुत ही भजन करता हूँ, बहुत ज्यादा सुमरन करता हूँ, सही है, इसीलिए अपन कर्ता पद में ही बैठे हैं। महाराज करके भी, और कितनी पुकार, हे परमात्मा मैं मतिहीन बुद्ध सुन ओछी, अकल नहीं तन माई, है ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोसू सजे न काई। ये भी मेरे से नहीं सच सकती, लेकिन आप अपना विरद विचार कर मेरी सहायता करो। करके भी, इसीलिए करना है, लेकिन कर्ता पद नहीं रखना है, अहंकार नहीं रखना है। अपन रात दिन सुनते पढ़ते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं। या फिर क्या कहते थे, महाराज उस जगह पर ये शाखा कही थी, इस जगह पर ये शाखा, इधर उधर नहीं कही थी, सिर्फ इधर ही कही थी, और जहाँ जरूरत ही वहां कही थी। और अपने को भी वही, यदि अपने को भी जाना है तो उसी रास्ते से जाना पड़ेगा।
और रास्ते में जिस जगह पर जिस चीज की जरूरत थी उसी जगह पर वो चीज कही थी। लेकिन अपन बिगड़ सोचे समझे किसी शाखा को किसी जगह बिठा देते हैं और किसी शाखा को किसी जगह, क्योंकि अपने को पता नहीं कि उन्होंने तो सही जगह पर कही थी, लेकिन मेरे में वो पेंडा नहीं करके और विचार नहीं करके, इसीलिए इस शाखा को ऐसे इस शाखा को ऐसे काट दिया। क्या काट दिया? काट छाट वाली बना के गए क्या महाराज? हैं? काट छाट में तो अपन पैदा हुए हैं और अपन करते हैं यहाँ पे। महाराज तो सिर्फ निर्णय करते हैं कि अपने को क्या करना है, ये समझाते हैं अपने को, और अपन निर्णय करने की बजाय ऐसा करके बैठ जाते हैं कि मैं खूनी सोरावला कोल चूक करता, रोम रोम विसते भरे चूके गुनाह ने पार। आत्मा परमात्मा से पुकार करती है, विनती करती है कि हे परमात्मा, मैं खूनी सो रावड़ा, मैं खूनी हूं, आपका दोषी हूं। लेकिन अपन कहाँ समझते हैं, अपन तो कहते हैं मैं होता तो भी भक्ति करता हूं आपकी, नहीं तो नाम ही नहीं लेने वाला है। मैं खूनी सो रावड़ा कोल चूक करता, जो कोल करते आ रहा हूं अनंत जन्मों से वो चूक गया हूं। हे परमात्मा, अनंत जन्मों से चूकता आ रहा हूं और अभी चूक रहा हूं। और रोम रोम विषते भरे, रोम रोम में विषय विकार भरे हुए हैं मेरे हैं। फिर अपन सोच सकते हैं अपन बड़े हैं, जब ऐसे भरे हैं तो हैं। और चूके गुनाह न पार, और मेरे गुनाह बख्शने जैसे भी नहीं है, या मैं चुका दूं इतना सामर्थ्य भी नहीं हूं। इतने पाप गुनाह किया है मैंने, है ऐसा विचार अपने अंदर में कि मेरे से बड़ा पापी और गुनहगार संसार में हो ही नहीं सकता। संसार क्या, 3 लोक में भी। और वास्तविक में जब अपन देखेंगे ना अंदर में, तब अपने को पता चलेगा कि वास्तव में अपन से बड़ा कोई है ही नहीं, गुनहगार ही नहीं है, बाकी तो सब बड़े हैं। फिर अपने को पता चलेगा वास्तव में सब बड़े हैं और अपन कितने छोटे हैं। कि मेरी करनी देखता मुक्त भवा नहीं हो, नरक कुंड में झूल वो तामे फेरने को। हे परमात्मा, मेरी करनी देखता, यदि आप मेरी करनी देखेंगे कि मैं क्या करता हूं, तो बस मुक्त होने का सवाल ही नहीं है। इस 84 से मुक्त हो ही नहीं सकता मैं, है? और अपन को लगता है अपनी करनी देख के परमात्मा मुक्त कर सकते हैं? रात दिन ऐसे विचार रखते हैं, मेले मन के साथ में रहते हैं। और नरक कुंड में झूलवो तामे फेरन को, नरक कुंड में बार बार झूलना, इसमें कोई फर्क नहीं है। कि मैं दुष्टि दावा भरे किया आल जंजाल, पूरब प्रीत पिछाणिए साईं करो संभाल। हे परमात्मा, मैं दुष्टि दावा भरे, मैं तो दुष्टी हूं, पापी हूं, और किया आल जंजाल, मैंने इतने कर्म किए हैं जिसका सोच भी नहीं सकते। ऐसा विचार आत्मा में महाराज अपने लिए कह रहे हैं कि ऐसा विचार करना अंदर में।
और पूर्व प्रीत पिछाड़िए। हे परमात्मा, मैं आपका हूँ और आपका जीव हूँ, तो पूर्व यानी पहले की प्रीति पहचान के मुझे उबारिए। साईं करो संभाल अपना जानकर, के तुम्हें बिन दुखिया बहुत सो, अंदर दर्द अपार, हाथ कमाया काम में, मैं किस विध करूं उचार। हे परमात्मा, तुम बिन दुखिया बहुत सू, आपके बिगर मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे अंदर में बहुत दर्द है अपार। कौन सा दर्द? आपके मिलने का दर्द, आप में समाने का दर्द, कि मैं अभी तक भी दूर हूँ, है समाया नहीं हो। और हाथ कमाया काम में, किस विध करूं ऊंचा, क्योंकि मैंने कर्म अपने हाथों से किए, फिर मैं उसका कैसे उच्चारण कर सकता हूं? इतने कर्म किए हैं। और अपन वास्तविक में विचार करेंगे ना, तब अपने को लगेगा कि अपन अनंत जन्मों से कितने कर्म करते आ रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद में कितना किए और कर रहे हैं अभी भी। के मैं किया मन भावता, हर सामी दे फूट, मुंडो की में दिखलाइए, मैं जगे दोनों झूठ। मैं किया मन भावता। हे परमात्मा, आत्मा पुकार कर रही है परमात्मा से, हे परमात्मा, मैंने तो वो कर्म किए जो जैसे जैसे मन को अच्छे लगे वैसे वैसे कर्म किए, और हर सामी दे पूट। हे परमात्मा, मैंने आपकी तरफ पीठ कर रखी थी, और मुंडों की में दिखलाइए। हे राम जी, मैं आपको अपना मुंह कैसे दिखाऊं, क्योंकि इतने सारे कॉल करके आए थे कि एक श्वास भी आपके नाम बिगर खाली नहीं जाने दूंगा, और इधर आकर एक श्वास में भी कभी याद नहीं किया है। फिर अपने को लगता है कि अपन मुंह दिखा सकते हैं राम जी को, है? और मैं जुग दोनों झूठ। हे परमात्मा, मैं भी झूठा हूं और संसार भी झूठ है, और मैंने झूठ का ही संग किया है। के मैं सोचो दिल माये जू, शाम बिना नहीं जाग, किया सो तो कर लिया, अब हर चरणा लाग। मैं सोचो दिल माये जू। हे परमात्मा, मैंने दिल में विचार किया और शाम बिना नहीं जाग, कि परमात्मा के बिगर इस जीव का संगी कोई नहीं है और कहीं जगह नहीं है। और है तो बताओ, चाहे अपन कितना भी बड़ा घर कर लो, कितनी जमीन खरीद लो, कितना कुछ कर लो, क्या वो अपना घर है? वहां रहने देंगे अपने को, है? लेकिन जो असली घर है उसकी तरफ तो अपन विचार ही नहीं करते हैं। और किया सो तो कर लिया, अब हर चरणा लाग। आत्मा पुकार करती है, परमात्मा, जो मैंने करने थे वो तो सब कर लिए, लेकिन अब मुझे आपकी शरण में रहना है, आपके चरणों में रहना है। असली घर वो है कि मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बाण, शब्द कहे तिन रीत में, बेलन दूजो आन। के मन का मता मिटाइए, जो मन से के साथ चल रहे ना, वो मता मिटाना है। मन कैसे कहता है वैसे नहीं चलना है, आत्मा कहती है वैसे चलना है, सतगुरु महाराज मते वैसे चलना है। और चालो सतगुरुवान,
चलना कैसे है? सतगुरु के वचनों से, जो सतगुरु वचन कहते हैं वैसे। और शब्द कहे तीन रीत में, भेलन दूजो आण। सतगुरु जो शब्द कहते हैं उसके अंदर दूसरा भेल नहीं करना है, अपने मन का भेल नहीं करना है। सतगुरु कहते हैं वैसे ही चलना है, उन्हीं के शब्दों पे चलना है? और भेलन दूजो जान के अरज करे सुख राम दुख दुश्मन को बाके। सुन जो सब नर नार भरम पड़े दो नहीं राखे। देखो महाराज को अपने जीवों पर दया आ रही है, अपने ऊपर है कि अर्ज करे सुख राम दुख दुश्मन को बाके। जो अपने दुश्मन है उसका दुख बता रहे अपने को कि ये दुश्मन है, मन है जो, और ये इसका विचार करना है। सुन जो सब नर नार, महाराज अपन सबको कह रहे हैं, नर नारियों को हैं। और भरम पर्दो नहीं राखे, मैं किसी तरह का भरम पर्दा नहीं रखता हूं, हैं। अपने को क्या करना है वो समझाते महाराज के सतगुरु दाद पुकार सुनीजे। मन वे मुझको मार्या, निस दिन आण मोर्चे मंडियो। नाही ने ना हार्या, के सतगुरु दाद पुकार सुनीजे। हे सतगुरु भगवान, आप मेरी अर्ज पुकार दर्द सुनो। कौन सा दर्द? ये दर्द मन का। और मुझको मन वे मुझको मारा। हे परमात्मा, इस मन ने मुझको मारा है और बार बार 84 में लेकर जा रहा है। और निस दिन आण मोर्चे मंडियो, हमेशा हर जगह मेरे को ये अपने साथ लेकर जा रहा है? हमेशा और हर जगह। और ना हीने ना हार्यो, ना ये शांत होता है ना ये हारता है, और मुझे अपने साथ लेकर चला जाता है? तो ये भी विचार अपने को करना है कि मन अपन को भी लेके जाता है क्या? आत्मा के साथ में चल रहे या मन के पांचों बाण सकल बल तीखा, सो मन हाथ संभावे। निश दिन जूंझ करे मन भारी, निरख निरख ले बावे। के 5 बाण सकल बल तीखा, ये 5 बाण काम क्रोध मद लोभ और अहंकार, ये 5 बाण हैं, ये बड़े भारी हैं। और 100 मन हाथ संभावे, ये मन के साथ में बड़े कमांडो हैं। और निस दिन जूझ करे मन भारी, इसलिए यह मन इनके साथ में जूझता है, हमेशा राड़ करता है। और निरख निरख ले पावे, और जब चाहे तब वो जिस जगह विचार करते हैं भक्ति का, उसी समय अपना विचार लाकर छोड़ देते, अपना बाण छोड़ देते लाकर। जैसे ही भक्ति का सोचते हैं कि नहीं आज भजन करना है, नहीं आज तो लेट हो रहा है, आज थोड़ा वो काम कर लेते, कल पक्का कर लेंगे, हैं? या सोचते नहीं अभी तो भजन करने के लिए बैठ जाते। उसी टाइम ऐसा विचार आता है कि यदि ये काम अब नहीं किया ना तो फिर भूल जाएंगे और बहुत जरूरी है? ये कौन करता है? क्योंकि 1 घंटे बाद में नहीं हो सकता जरूरी काम, 2 घंटे बाद भी हो सकता है, लेकिन ये मन उसी टाइम मजबूर कर देता है और ऐसा विचार लाकर खड़ा कर देता है।
है। इसीलिए तो महाराज माते हरिजन सूरा भीड़ पड़िया लिव दूनी वे। हरिजन सूरवीर चाहिए भक्ति करने में भी। बाहर तो सूरवीरता हो सकती है? लेकिन अंदर में यह सूरवीरता, बाहर लोगों से झगड़ना सरल है, लेकिन अंदर में मन से झगड़ना वो होती है असली झगड़ा है। के कब लगे बाण टाल में बंचू, तीर छे नहीं कोई, छोड़े बहे गुपत अंध भीतर, मारे इसी मन होई। के कब लग बाण टाल में बंचू, तो कब तक ये बाण बचा कर चलूं, टाल कर चलूं। हे परमात्मा, तीरों का तो क्षय ही नहीं है। इतने तीर आ रहे हैं ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, अब उनसे बचना है। और चौड़े बहे गुप्त अंध भीतर, कहीं तो चौड़े बह रहे हैं बाहर और कोई अंदर में चल रहे हैं गुप्त, तो वो भी उन्हीं बाणों से भी बचना है। बाहर के बाणों से तो फिर भी बच जाते हैं, डाल वगैरह उससे किसी से, लेकिन जो अंदर में चल रहे हैं ना, उन बाणों से वो सिर्फ ज्ञान की डाल से ही बच सकते हैं। इसीलिए महाराज ने वो पद के जम जालम है सावधान होई लड़ना रे, अब के अवसर आन बने होए शुद्ध बुद्धि कारज करना रे, है वो पद है ना। इसीलिए बनाया महाराज ने अपने लिए, समझाने के लिए कि मन से कैसे जीतना है? चढ़वे राग तुरंग के ऊपर, ज्ञान फौज को मोड़ो रे, है नेम कटारो कस कर बांधो। ये सारे अंग लक्षण वो मन से राड़ करने के लिए अंदर में, उसके लिए वो शस्त्र सब वो जीतने के लिए। लेकिन अपन मन का विचार ही नहीं करते कि ये अपन से लड़ रहा है क्या, है या मार रहा है क्या दुश्मन जो अंदर में बैठा है। अपने को तो लगता है यही सबसे बड़ा सेन है अपना, है। इसीलिए महाराज ने भजन तो बना दिया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत पड़ी नहीं है। नहीं, महाराज का एक एक शब्द सबकी जरूरत के अनुसार ही बनाए, और अपने को जरूरत है बस अपन विचार नहीं करते। बाकी ये लड्डू है, किधर से भी शुरू करेंगे ना, वहीं से उस चीज की जरूरत है अपन को। कहीं से भी किधर से भी उठा के देख लेना। ये कोई जरूर नहीं है कि यही ग्रंथ, कोई सा भी पद भजन कुछ भी, एक शब्द भी, और निस दिन महाराज मते इसी मार मन होई के निस दिन जूझ बूझ में राखूं, तरक फरक दिन जावे, करता जतन इसी विध जो के लागा पीड़ लखावे। महाराज सुरमाते के निस दिन जूझ बूझ में राखो, हमेशा सूझबूझ से कार्य करना है और हमेशा जूझना है। एक टाइम ऐसे नहीं, एनी टाइम जूझना है। और तरक फरक दिन जावे, जो अपने तरक फरक में दिन जाते हैं ना, ऐसे ही मन के साथ में, और जतन करता जतन इसी विद जूझे, रात दिन राम जी का भजन ये करते हुए जूझे, और लागा पीड़ लखावे। लेकिन ये बात कौन जान सकता है? जो मन और आत्मा का विचार करेगा वही, कि मन मेरे को कौन सी पीड़ा दे रहा है।
वही भजन करेगा। कि यदि मैंने भजन थोड़ा भी बंद किया, छोड़ा सुमरन, तो मन कहीं मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। जैसे सूरवीर होता है ना, वो कभी सोता नहीं है गहरी नींद में। सूरवीर कभी नहीं सोता है, वो रात को भी शस्त्र अपने पास में रखता है। कभी दुश्मन हमला किया तो उसका हाथ खड़ा हो जाता है? सूरवीर उसको कहते हैं। और जो भजन करने वाले होते हैं वो सूरवीर होते हैं। और नींद भी कौन सी? बेगम नींद। जगत सुतो ने जोगी जाग तो एली, नींद निकट नहीं आई। अज्ञान नींद उसको नहीं आ सकती। वो बेगम नींद में उसमें सोता है, रात दिन, वो भी एक सेकंड नहीं है। के ऐसा रोस करे मन फेंके, वार दुसारू फूटे, लागे बाण चेतावे मोई, सभी आण तब लूटे। के ऐसा रोष करे मन फेंके, ऐसा विचार कर निरंतर, मन बुरे विचार करना ही ये वार करना। ये मन बार बार वार करता रहता है आत्मा के ऊपर। लेकिन सतगुरु रूपी ढाल और फिर सतगुरु विधि यदि पास में है ये, तो फिर अपन इस मन तो क्या चीज है? इस काल को तो ऐसे विजय पा जाएंगे। और लागे बाण चेतावे मोही, सभी आण तब लूटे। और ये मन आत्मा में बुरे विचार लाकर ये मेरे को लूट रहा है और ज्ञान का विचार फटाक से हटा देता है और अपने विचार लाकर रख देता है। ये मन अपन सोचते हैं ना कभी भी कि अरे वास्तव में महाराज ने क्या फरमाया, उसी टाइम मन में और दूसरा विचार आ जाता है कि हाँ वो तो है, सही है फरमाया, लेकिन अभी वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। ये लो कर लो विचार। ये मन की अंदर की मार होती है जिसको अपन समझ नहीं पाते। ऊंडी मार मरम तन माई, 8 पोर की में सही है, यह 8 पोर की मार है। के हिल मिल सकल भूमिया सारा, करते राड़ मने बारी, सब ही भीड़ भीड़ सब आवे, मैर करे दुष्ट सब जारी। आत्मा को शुभ अशुभ सकल विकल्प के विचार ये सब और आ जाते हैं भक्ति से हटाने वाले हैं। नहीं अभी टाइम शुभ नहीं है 84 में जाएंगे तब आएगा क्या शुभ टाइम है? अरे परमात्मा ने जब ये मनुष्य शरीर दिया है ना, ये शुभ टाइम देकर ही भेजा है। शुभ टाइम था तभी भेजा अपने को है। और जब जाएंगे भजन करके जाएंगे तो शुभ ही टाइम होगा, और भजन करके नहीं जाएंगे तो उस समय अशुभ टाइम होगा है। और जिंदगी शुभ अशुभ के चक्कर में फिरते रहते हैं कि नहीं अभी टाइम शुभ नहीं है, अशुभ है, अभी वो है, भजन नहीं करेंगे तो अशुभ ही अशुभ है टाइम है, और भजन करेंगे तो शुभ ही शुभ है, अशुभ होने का सवाल ही नहीं है। कैसे होगा? के शकल वो मिया सारा करत राड़ मन भारी, और ये मन रात दिन उसमें लगा रहता है, और सभी भीड़ भीड़ सब आवे, अंदर में ऐसे विचार आते रहते हैं। अरे भक्ति के अलावा, प्रेम के अलावा दूसरे विचार लाने की जरूरत ही नहीं है।
अपने मन से ज्ञान ठोकने की क्या जरूरत है? मन से ज्ञान मारने की क्या जरूरत है? और ज्ञान किसी को देना नहीं है, अपने अंदर में लेना है, बस स्वयं को विचार करना है। देने की कहाँ जरूरत है? अभी तो अपने आप को भी लेने की जरूरत है। तो स्वयं को लेना है अपने को, कि अपने अंदर में कौन से विचार हैं। अपन अभी तक कहाँ है, मन के साथ में या आत्मा के, ये विचार करना है। और ये करे दुष्ट सब जारी, ये मन अपने साथ दुष्टता करता है और वो विचार अपन नहीं करते। और दूसरा विचार के मन के संग रमे मिल सारा, चाय माय सो खावे, मन की डोर सकल गे फांसी, जा खींचे त्यां आवे। के मन के संग रमे मिल सारा, सब मन के साथ में अपन रम रहे हैं, मिल रहे हैं इसी के साथ में। और चाय माई सो खावे, और मन जो चाहता है वही करता है और वही करवाता है। और मन की डोर सकल गे फांसी, क्योंकि ये मन रूपी फांसी सबके गले में डाल रखी है मन ने, है? और अपने हाथ में ले रखा है, बस कठपुतली की तरह नचाता रहता है। और जा खींचे ता आवे, और अपन भी कठपुतली की तरह उसके पीछे जहां लेके जाता है वहां चले जाते हैं। तो ये मन के साथ में, और मन ऐसी कर रहा अपने में, लेकिन फिर भी विचार नहीं। के मन के हाजर सकल हजूरी, 5 25 कहीजे, तीनों जोध सकल सिर नायक, कहे किसी विधरीजे। मन के हाजिर सकल हजूरी, और आत्मा मन के हाजिर रहती है, हैं? अपन मन में विचार आया कि फटाक से किया, हाजिर रहते हैं, तन खड़ा ही रहता उसके, हैं? और तीनों जोध सकल सिर नायक, और तीने योद्धा रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, और कहे किसी विधरीजे, और तीनों इस मन के साथ में खड़े रहते हैं। कोई सा भी थोड़ा सा लगे उसको फटाक से विचार, भक्ति का आया रजोगुण का भेज देते हैं, थोड़ा सा भी सोचा तमोगुण का भेजते हैं। उस टाइम देखो उसने वो किया था ना मेरे साथ, अब मैं उसका ये करूंगा, ये लो, भक्ति का छोड़कर पहले वो सोचता हूं उसके साथ में क्या करना है, ये तमोगुण का विचार है। तो ये अपने अंदर में है, और इसका विचार अपन नहीं करते कभी भी, है? क्योंकि ये अच्छा लगता है कि हाँ अच्छे विचार आए, अब मेरे को सूझा, ये इतने दिन तो सूझा ही नहीं है। अरे सूझा कहाँ है, ये तो सूझाया गया है, सूझा कहाँ है अभी? और सूझने के बाद में तो ये आते ही नहीं है, हैं? के एक लड़ू दूसरो उठे, तीजो आण गिरा से, चौथो आण मार दे भारी, और अनेकों पासे। यदि एक विचार से लड़ू के हट भजन में लगना है तो दूसरा उठ जाता है, दूसरे से लड़ता हूं तो तीसरा, तीसरे से लड़ता हूं तो चौथा, है? और अनेकों उपासे, ऐसे अनेक तरह के विचार अंदर में आ जाते हैं। तो यही तो विचार करना अपने को, के ऐसी मारे मरम तन माई, कहीं सुनी नहीं जावे, थर हर कंपे तन सब दूजे, चाहे जहां ले आवे। के ऐसी मार मरम तन माही, ऐसी मार अंदर में कहीं सुनी नहीं जावे,
क्योंकि कहने सुनने में नहीं है, वो अंदर में ही होती है, महसूस तक नहीं होने देते हैं। और थर हर कंपे तन सब दूजे, इस तरह ये शरीर तन कंपायमान होता है, दूसता है। वो चाहे जहां ले जावे, चाहे शरीर उठे या ना उठे, लेकिन मन ने कह दिया तो वहां जाना ही पड़ेगा। जहाँ चावना, ऐसी चावना पैदा कर देते हैं कि वहां जाकर लेके आना पड़ेगा, चाहे शरीर की हिम्मत हो या ना हो। ये सब मन के खेल है। और यदि अपन कहते हैं ऐसा नहीं है, तो फिर सत्संग में तो नहीं उठ के जाता है। चाहे तबीयत ठीक रहेगी तभी नहीं, आज थोड़ी सुस्ती सी हो रही है, सत्संग में तो नहीं जाऊंगा। और यदि डांस करना है तो हाँ नहीं, वहां तो मैं जाऊंगा, चाहे आज थोड़ा बुखार आ गई लेकिन टेबलेट लेके जाऊंगा, डांस तो करके आऊंगा मैं। क्योंकि ये मन के भाव होते हैं। के चोरी करे झूठ मन बोले, तस्कर करे पयाणा, तिरिया संग रमे मेलन में, निश दिन ए बयाना। के चोरी करता है, मन झूठ बोलता है, और मन तस्करी करता है, और तिरिया संग रमे मेलन में, और विषय वो करता है, और निस दिन एह बयाना। इसी में ही रत रहता है, बस इसी में ही जिंदगी समझता है। और उसमें टेम को कोई समझता नहीं है, उसमें थकान वकान कुछ नहीं होती है। सिर्फ भक्ति की टाइम, भजन के समय में 6 महीने से बीमार उठे जैसे वैसे हो जाते हैं। संसार के हर काम में सूरवीरता, लेकिन भक्ति की टाइम निर्बलता है। नहीं, भक्ति नहीं होती जी, और तो कुछ नहीं है, कहाँ बैठे, अभी सुमरन में बैठ ही नहीं पाते। फिर आप बातों में, अरे वो तो 4-5 घंटे निकल जाते ऐसे ही बातों में, उस समय आपको थकान नहीं हुई? बोले नहीं, वो तो नहीं हुई है। क्योंकि नरक में जाने के लिए थकान नहीं होती है, और मोक्ष में जाने के लिए थकान हो रही है। के ओरा ठगे आप मन जीते, ए मन डावे विचारे, बरजू बोत रहे नहीं कोई, सुनो यो मन मारे। के ओरा ठगे आप मन जीते, ये मन और विचार करता है, और मेरे को ये ठगता है। ए मन डाव विचारे, ये मन दूसरे डाव लगाता रहता है, विचार लाता रहता है, और बरजू बहुत रहे नहीं कोई, इस मन को बहुत बरसता हूँ, मना करता हूँ, लेकिन सुनो यो मन मारे, फिर मन वहीं जाता है। लेकिन अपने पास में टाइम नहीं है मन के साथ में चलने के लिए, सतगुरु के वचनों में चलने के लिए टाइम नहीं है, तो मन के साथ में चलने के लिए कहाँ टाइम है? क्योंकि मन को फ्री रखना ही नहीं है, उसको सतगुरु वचनों में ही चलाना है। और फिर अपन सोचेंगे, क्योंकि मन ये सोचेगा, अपन नहीं। मन सोचेगा फिर तो पूरे दिन इसमें रखेंगे, भजन में तो काम कब करेंगे, ड्यूटी कब करेंगे? भाई साहब, ड्यूटी सिर्फ हाथ करता है, शरीर, मन नहीं करता है। मन तो थोड़ी देर लगा रहता है, बाकी अपना ही काम करता है। तो बाकी का काम अपने आप शरीर से शरीर का काम करना है, और मन को मन के काम में लगाना है, भजन के काम में। बाकी दैनिक कर्म, शुभ कर्म, कर्तव्य कर्म, ये तो शरीर से करना ही है, उसकी मना नहीं है, वो तो शरीर के साथ में, वो तो करने ही है, वो तो अपने आप होते रहेंगे, करते रहेंगे। जब भोजन का समय होगा तो टप फटाक से भोजन बन जाएगा और अपन कर भी लेंगे, शरीर अपने आप बना देगा।
लेकिन भोजन कौन बनाता है? शरीर, मन नहीं बनाता है। मन तो सोचता रहता है अभी रोटी बना लेता हूँ, फिर वहां पे जाऊंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर वो करूंगा। तो इसीलिए मन को काम में लगाना है। शरीर तो जैसा काम कर रहा है उसको करने दो, लेकिन मन को मार, सूरत को डांटो और घर बैठे ही बन जाओ संत फकीर। मन को मार, सूरत को वजन में डटाना है, यह संत फकीर है। घर में ही केले का करे कसर वो सूझे, जा त्या जाय लड़ावे, तामस माय तमो गुण छेड़े, यूं मुझे एब पढ़ावे। के दूसरों की कसर देखना वो सूझे। अब महाराज अपने को कह रहे हैं, लेकिन अपने को क्या सूझ रहा है? हाँ ये अवगुण, ये तो उसमें है, ये अवगुण, हाँ ये तो उसमें है। अपनी सूझने नहीं देता इसमें कि नहीं इसमें तो नहीं है, उसमें है ना। ये बात महाराज बोल रहे, ये उसमें है, ये उसमें, अरे इसमें है, सब भरे हुए हैं। और अपनी कसर अपने को नहीं सूझने देता, जाता जाए लड़ावे, ज्यादा तक उसी में सूता लगाता है। और तामस माय तमोगुण छोड़े। और यदि रीस आ जाए, बोले अपना विचार करना है कि तमोगुण आता है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कहता हूं और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो वापस। अरे भले के लिए पहले अपने ये अंदर में बैठा है उसका भला हो जाए तो भी अच्छी बात है, और उसके अंदर में बैठा है उसके अंदर वाला ही उसका भला कर लेगा, लेकिन इसके अंदर का इसका तो भला हो जाए है? और यूं मुझे ऐब पढ़ावे, ऐसे अंदर में जो ऐब होती है, दोष होते हैं, वो अपने नजर नहीं आते अपने को है? के दावा करे बुराई बंदे, कड़वा बेण कहावे, बर जो रहे नहीं गुरुदाता, मैं बोलत सम पाड़े। के दावा करे बुराई बंदे, दूसरों की बुराई करता है या क्रोध करता है या क्रोध से बोलता है, तो महाराज मते हे गुरुदेव मेरे रोकने से नहीं रुकता है। ये मन जो दूसरों में ऐब देखता है, बुराई करता है उनकी, क्रोध करता है, और अपने अंदर में जो विचार है दोष है उसका विचार नहीं करता है। आत्मा पुकार कर रही है तो अपनी भी आत्मा पुकार करनी चाहिए, हे गुरुदेव आप मुझे इससे बचाइए, इस मन को वजन में लगाइए, ये प्रार्थना करनी है? ये रोएंगे तभी परमात्मा यानी माँ दूध पिलाती है, वैसे ही परमात्मा सहायता करते हैं? फिर आत्मा का राज होता है, मन का नहीं। और जिस पर आत्मा का राज होता है ना, फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है? अभी बड़ा है, दोपहर को लेंगे। अब देखो आगे, आत्मा पुकार करके फिर आत्मा के योद्धा, ये तो मन का योद्धा, ये तो अपने साथ में है ही है, लेकिन इन योद्धाओं को सीख देकर आत्माओं के योद्धाओं को लेकर आना है, तभी मन से विजय पाएंगे हैं? सिर्फ बहुत सरल तरीके से, अपन ऐसे डिप्रेशन में नहीं आना है कि अरे इतने हैं फिर कैसे होगा हैं? भक्ति के 10 योद्धा आत्मा के, वो सबसे शक्तिमान है, बहुत ही बलवान है, जो मन की एक इतनी सी भी उनके सामने पहुंच नहीं है। बस एक ही, सिर्फ 2 ही फाक में सिर्फ एक को सार समझना है, तरक को। जैसे बीज उगता है ना, तो दोनों तरफ 2 पत्ती निकलती है उसकी, और उसके बीच में से एक
कुपल निकलती है, जो है अंकुर निकलता है, वो सार होता है, क्योंकि उसी से आगे निकलते निकलते पेड़ बन जाता है। वैसे ही इस सार से अपने को सिर्फ वो एक कुपल निकलेगी, जिसके साथ में अपने को सांस और उसास, ये दो पत्ती, इसके बीच में ये घोर, ये कुपल, इसके साथ में ये पेड़, फिर वो अमर फल। बस और करना ही क्या है, यही करना है, सिंपल एकदम, उसके साथ में चलना है। बस पौधे से पेड़ बनना, अपने को बीज से, सिंपल, बस करना होता है। बस उसको पौधे के लिए टाइम टू टाइम पानी देना है, खाद देना उसके अंदर, और थोड़ा उसका ध्यान रखना है। एक बार पेड़ बन गया, फिर बस फल खाओ और मस्त रहो। ये है सिंपल एकदम। एक पद बोल देते फिर। या पारख बिने बर मन टूटो दूजी करे, सो झूठी रे लो। या पारख बिने बर टूटो दूजी करे, सो झूठी रे लो। मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे। मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा। आठ पोरे मुखे राम हटीत, एवं जन मन कुमार्या रे लो। आठ पोरे मुखे राम रटते, एवं जन मन कुमार्या रे। या पारख बिना बर टूटो दूजी करे, सो झूठी रे लो। या पारख बिना बर ओ दूजी करे, सो झूठी रे लो। खावत पीवत बोलत चालत धंधे, माये पुकारे रे। खावत पीवत बोलत चालत धंधे, माये पुकारे। फोगट बात मठी को त्यागे, सोजन मन को मार्या रे लो। फोगट बात मठी
सो जने मने को मार्या रे लो या पार के बिना बर तो दूजी करे सो झूठी रे लो या पार के बिना बर तो दूजी करे सो झूठी रे देवो हारे गृह में बैठा प्रेम कर के लिवे बारी रे देवो हारे गृह में बैठा प्रेम कर दोनों रे होटे चले बहु रसना वजने ममता मारी रे लो दोनों रे होटे चले बहु रसना वजने ममता मारी रे लो या पार के बिना ए दूजी करे सो झूठी रे लो या पार के बिना जुतियो बेल जुआड़े लाग्यो सुध गेले संभावे जुतियो बेल जुआड़े सुध गेले संभावे मोरक के बेचारे क्यों चारों जो ये नगरा जावे रे मोरक के बेचारे क्यों चारों नगरा जावे रे लो रख बिन बर मन तो दूजी करे सो झूठी रे लो या पार के बिना तो दूजी करे सो झूठी रे लो जुतिया जीत्या बिना बजे नहीं कोई पल पल भी सरे जा रे जीत्या बिना बजे नहीं कोई पल पल भी सरे जा के सुख राम इन्हें मन की पार के रटना से गम पावे रे लो के सुख राम इन्हें मन की पार के रटना से गम पावे रे लो या पार के बिना तो दूजी कर सो झूठी रे लो राम। इस पद का विचार करना है। महाराज फरमाते हैं
कि या पारक बिन भरमन टूटो। देखो, यदि अपने को लगता है अपना भरम मिट गया तो ये पहचान है मिटे हुए की भी, और नहीं मिटा है और मिटाना है तब भी यही करना है। दोनों ही चीज है कि या पारख बिन बरमन टूटो, दूजी करे सो झूठी रे लो। ये पहचान है, ना तो भरम टूटा है और ये हो गया तो भरम टूट भी इसी से ही जाएगा। कैसे? कि दूजी करे सो झूठी रे लो। दूसरी बात है वो झूठी है। यदि अपन कहते भरम टूट गया, अपने को लगता है, या और विधि से भरम टूट जाएगा, वो भी है। कि मन जीते का अंग बताऊं, मन जीते हुए का भी अंग बताता हूं और मन जीतने के भी बताता हूं। दोनों के एक ही शब्द से दो विचार, दोनों ही काम। यदि जीता हुआ है तो विचार कर सकते हैं, और जीतना है तो ऐसे जीत सकते हैं, दोनों ही। और सुनो जगत संत सारा रे, महाराज अपन सबको कह रहे हैं कि सबको ही सुनना है, चाहे बाँचने वाला हो और चाहे सुनने वाला हो। सब जगत संत सारा रे, जगत में अपन भी और संत भी है। ऐसा नहीं है कि संतों के महाराज ने राखी बांध रखी है क्या आपको छूटे, नहीं, उनको पहले। ओ सुनो जगत संत सारा रे, 8 पोर मुख राम रटत है। 24 घंटा खाते पीते उठते बैठते सोते, नींद में वही ध्यान है। अपन सोचे नींद में चलता है क्या? चलता है, नींद में भी चलता रहता है। क्योंकि अपन कहते हैं ना, नींद में भी अपन जब कभी बातें करते हैं तो करवट लेते हैं या नींद में ही बोलते हैं। जब अपन कहते हैं देखो नींद में ही बातें कर रहा है, जब नींद में बातें कर सकते हैं तो फिर भजन क्यों नहीं? क्योंकि वही लिवलिया रहेगी तो भजन भी वही चलेगा है। और 8 पोर मुख राम रटत है, मुंह बंद कर कर बैठने का कहीं नहीं लिखा है महाराज ने। अपन कहते हैं ना स्वयं होता है, लेकिन यहां भी करना होता है और वहां पे भी अपने आप चलता रहता है, लेकिन उसके लिए करना होता है, बंद करने का नहीं लिखा है। वो तो करते करते कभी कभार हो जाता है, और वो अलग चीज है। ज्यों होवे ज्यों होवन दीजे, मनसु एक धार मत लीजे। मन से धारण करने की जरूरत नहीं है, चुपक लगाने की है। और 8 पोर मुख राम रटते, वहां जन मन को मार्या रे लो, वो जन मन को मारे हैं। और खावत पीवत बोलत चालत, खाते पीते बोलते चालते रास्ते में चल रहे हैं। और धंधे माए पुकारे रे, धंधा करते भी, काम करते हुए भी, हाथ काम मुख राम, दरिया ऐसा सौदा नहीं मिले, लाखा खर्चो दाम है। और फोगट बात मठी को त्यागे, यानी फालतू बातें, झूठी बातें जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और सो जन मन को मार्या रे लो, वो जन मन को मारे हैं फालतू बातों में। के देवो हार गृह में बेटा, फिर अपने को लगेगा अपन तो गृहस्थी है, ये संभव कैसे होगा है भाई? ऐसा तो फिर त्यागी रख सकते हैं, ऐसा ही सोचते हैं ना अपन। महाराज सुनाते नहीं, महाराज की भक्ति में गृहस्थ त्याग का कारण नहीं है, सिर्फ समझ का कारण है। कि देवो हार गृह में बेटा, शरीर के व्यवहार से ग्रस्त में, और प्रेम करक ली उबारी वे, लेकिन भजन करने के अंदर में प्रेम वो चाहिए भक्ति के लिए पहला।
और फिर अंदर में पीड़ होनी चाहिए महाराज के देश की प्राप्ति करने की। पहले तो प्रेम और फिर पीड़, करक और फिर लिव। उसी की रात दिन लिवला लगी रहती है राम नाम की। करक कैसे होती है पता है? पीड़ कैसी होती है? पीड़ को कहते करक। जैसे अपन कभी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तब अपने को नींद आई भी रहती है, लेकिन पास वाले को पता रहता है, अपन ऐसे करते रहते हैं तब उस पास वाले को पता चल जाता है इसको पीड़ है, इसीलिए नींद में भी कर रहा है। तो वो भक्ति की लगी हुई होनी चाहिए, नींद में भी वही भक्ति की। और लिव भारी वे, फिर बाहर लिव 24 घंटा लिव बंद। लिव बंद का मतलब क्या है? ये लिव चलती रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको कहते लिव बंद भजन। लिव बंद नौका जान, ये लिव नौका है, नाव है पार उतरने की है। और दोनों ओठ चले बहु रचना, महाराज जी फरमा रहे ना ये कि दोनों होठ भी चलाने हैं और रचना भी चलानी है, क्योंकि ये नहीं चले तो क्या होगा आगे के वाजन ममता मारी लोय, उनकी ममता मरी है, मन मरा है। कि कैसे? अब अपन सोचते हैं जब पहुंच गए तो फिर मुंह से भजन करने की क्या जरूरत है? हम तो पूग गए, हम तो पूगे ही हैं, पहुंचे नहीं हैं। पूगने में और पहुंचने में बहुत फर्क होता है। पहुंचना तो उसके अंदर मिलना हो जाता है, और पूगे यानी उसको पूग गए हम तो है। जैसे एड़ा के दोष अर्थ होते हैं, इधर एड़ा अलग मतलब होता है, ये तो एड़ा है ना भाई दिमाग से है। और एक होता है एड़ा संतारा ले वारणा है, ऐसे। एक तो होता है पागल और एक तो होता है ऐसा। एड़ा का मतलब एक ही शब्द के दो हो गए हैं। तो ऐसे ही अब अपन कहते जब पहुंच गए तो फिर मुंह से भजन करने की क्या जरूरत है, हम तो पहुंच गए वहां पे हैं। महाराज के नहीं, क्योंकि इसके बिगर लिव बंद के बिगर पहुंच भी नहीं सकते। के दो जुतियो वेल जुआड़े लाग्यो, शुद्ध गेल संभावेर लोय। महाराज दृष्टांत देकर समझाते हैं। जो अपने जो दादाजी वगैरह थे वो बेलों से खेती करते थे ना, और अभी भी करते कई जगह हैं। तो बेलों से खेती करते थे तो सीधे ही दोनों बेलों के ऊपर हल लगा देते थे क्या? नहीं लगाते। पहले उन बेलों को जुआड़ी लगाते, मतलब वो इधर इधर रखने वाले, और फिर एक ऐसे बनाते जिसके ऊपर वो बैठ जाते थे, मतलब स्वयं बैठ जाते और फिर बेलों को चलाते। उसको जुआड़ी बोलते हैं, मतलब दोनों जोड़ी को जोड़ के रखने वाला, इसलिए उसको जुआड़ी कहते हैं। मतलब दोनों बेलों को आपस में सीधा चलाने वाले को जुआड़ी कहते हैं। और फिर उसको कितने गांव में ऐसे हर जगह उसको एक लेके जाते हैं हमेशा के लिए, और फिर अपने को लगता है कि ये एकदम परफेक्ट हो गया चलने में, फिर उसके ऊपर हल लगाते हैं। जब वो क्या करता है, सीधे सीधे हल चलाता रहता है। तो ऐसे ही ये राम राम क्या है? जुआड़ी है। मन को जुआड़ी लगाने से पहले इसी में लगाना रहता पड़ता है, ये जुआड़ी लगाए रखना। जुतियो वेल जुआड़े लाग्यो, तभी वो शुद्ध गेल संभावे रे, तब वो सही रास्ता ले सकता है, सही रास्ते चल सकता है। नहीं तो उसको पता ही नहीं, इधर भाग जाएगा कभी उधर भाग जाएगा, कहीं कैसे ही चले जाएंगे। तो ये मन भी यदि मुंह से भजन नहीं करेंगे, ऐसे ये जुआड़ी नहीं चलेगी, तो मन किधर का किधर ही चला जाएगा है।
जुतियो वेल जुआड़े लाग्यो, शुद्ध गेल संभावे रे। मूर्ख केवे चरे क्यों चारो, जो ये नगरा जावे रे। लेकिन के जब आप पहुंच गए तो फिर मुंह से क्यों राम राम कर रहे हो, इसकी क्या जरूरत है? इसका मतलब आप पहुंचे नहीं हो। अरे जब गांव जा रहा है तो यदि वो चारा खाएगा तो उससे क्या प्रॉब्लम है? मुंह चला रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और मुंह चलाएगा, चारा खाएगा, तभी तो शुद्ध गांव जाएगा। भजन करेगा तभी तो ध्यान होगा, बिगर भजन किए ध्यान नहीं होगा। तो मूर्ख केवे चरे क्यों चारो, जो ये नगरा जावेर लोय। जब ये वहां पहुंच गया नगर में तो फिर क्यों खा रहा है? अरे खाएगा तभी तो नरक में, वो नगर में जाएगा, और नहीं खाएगा तो कैसे जाएगा? जब भजन नहीं करेगा तो पहुंचेगा कैसे? भजन भी करना पड़ेगा। होता है वो चीज सही है, लेकिन करने से होगा, बिगर किए नहीं पहले है। के पाका तो आई नीर पक्षों चाले ना आई, पर तो आए नीर पैरों से चल नहीं रहा है। नहीं मैं तो डायरेक्ट उड़ूंगा, मैं तो पक्षी हूं ना, इसलिए उड़ूंगा। घेर गिंडकड़ा खाऊसी, उसको जानवर खा जाएंगे उसको है? के जीत्या बिना भजे नहीं कोई, पल पल भी सर जावे। महाराज मते मुंह से भजन किए बिगर, जीत्या बिना भजे नहीं कोई, और पल पल भी सर जावे। यदि मुंह से राम राम नहीं करेंगे तो अपन पल पल भूल जाएंगे राम राम को भी। और ये मुंह चलता रहेगा ना, तब यदि मन भी कहीं गए तो अरे वापस मुंह चल रहा तो याद आ जाएगा, अरे अपन तो राम राम कर रहे थे हैं। और पल पल भी सर जावे रे, के सुख राम इन मन की पारक। अब महाराज माते जैसे करना है या मेरे जैसे मन से कहते हैं उनसे करना है? के सुख राम इन मन की पारक। ये मन रटना से गम पावो रे लोय, रटना से ज्ञान होगा, गम होगी तब ज्ञान होगा इस मन का, जब ये मन वश में होगा। एक पलक में है, एक पल भर में खूंटो, यानी क्या ना महाराज पद में है, वैसे इसको किसी में नहीं बांध सकते, सांकल में खूंटे में किसी में नहीं, लेकिन महाराज के भजन के प्रताप से एक पल में है। तो ये विचार करना है, ये भजन करना है। रटना की विधि टाल के साधन करो अनेक। महाराज मते ना, रटने की विधि छोड़कर चाहे कितने भी अनेक साधन कर लो, नहीं जा सकते मोक्ष में, वो सब भ्रम है। इसीलिए अपने को विचार करना है। टाइम हो गया ज्यादा, अभी सबको यहाँ से महाप्रसाद करके फिर बाद में आज 2 बजे